प्लेन है ना ये? नहीं तो आप लोग किससे लीजिए ना, मैनेजमेंट में कौन है आपका? आपका मैनेजमेंट कौन है? सीनियर मैनेजर। तो फिर आप लीजिए ना डिसीजन। कोई प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज नहीं है यहाँ पे, 1% प्रोफेशनलिज्म नहीं है यहाँ पे। नहीं तो इनको कुछ करना चाहिए ना, अथॉरिटी तो इनके पास है ना, अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। मैंने बोल दिया अपनी रूल बुक मुझे दिखा दो, मुझे बनेगा बैठ से नहीं बनेगा मैं चली जाऊंगी। यात्रा करते बनेगा तो चलिए। नहीं दिखा पा रहे हैं। हाँ। आप तो जनता के प्रतिनिधि है ना, बिल्कुल है। आपका काम हमें परेशान करना नहीं है। Exactly। अब अगली फ्लाइट लेके आ जाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मिनट हम भी क्यों सुनो, हम भी इससे क्यों जा रहे होंगे जब इसमें फर्स्ट क्लास नहीं है, मेरी सुविधा नहीं है तो मैं क्यों जा रही हूँ? कोई तो कारण होगा। ऐसा है, आपका राइट नहीं है फर्स्ट क्लास। भैया सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा राइट क्लास का है। सुनिए, आपको इतना मॉरल कंपस होना चाहिए कि अगर आपकी वजह से एक आदमी और भी परेशान हो रहा है, यू शुड ओन अप बिकॉज यू आर द लीडर। आपको इस बात की शर्म नहीं है कि 50 लोगों को यू हैव हेल्ड पीपल एट रैंसम। लैंग्वेज आप बिल्कुल ठीक लैंग्वेज बोल रहा हूँ आपसे, मैं बहुत इज्जत से और प्रेम से बात कर रहा हूँ। यू हैव बीन है कि शर्म करनी चाहिए। जी बिल्कुल, शर्म बहुत अच्छा वर्ड है। चलो अच्छा है। यात्रा कर रही थी स्पाइस जेट से, मैंने टिकट बनवाया। मुझे रीढ़ की हड्डी की तकलीफ है, पैरों में तकलीफ है, इसलिए मुझे स्पेशियस जगह, स्पेशियस सीट चाहिए जिसमें हम थोड़ा अपने पैरों को ठीक से रख सकते हैं। वहां पर हमें सीट दी गई। जब बोर्डिंग जब वहां लेके आते हैं तो एक ये होता है कि व्यक्ति लेने जाता है, व्हीलचेयर से लेकर के आता है। उसके बाद मेरा बोर्डिंग बना तो A1 मैं टिकट दिखाती हूँ आपको, ये A1 सीट है मेरी, ठीक है, ये मेरा टिकट है और A1 सीट मुझे दी गई और इसका मैंने एक्स्ट्रा चार्ज भी दिया क्योंकि उसमें लगा तो मैंने वो दिया। एक सामान्य व्यक्ति की तरह मैं यात्रा कर रही हूं। मैं जब उस सीट पर मुझे व्हीलचेयर से लाया गया, उसमें बिठा दिया गया। जब मैं वहां बैठती हूं उस सीट पर तो थोड़ी देर बाद फिर वहां से हमसे कहा जाता है, एयर होस्टेज कहती है कि आप इस सीट पर मत बैठिए, कुछ उनको प्रॉब्लम होता है। फिर 2 लोग आते हैं कि आप इस सीट पर मत बैठिए, तो मैंने कहा कारण क्या है? बोले ये इमरजेंसी सीट है। और वो जो सीट थी, मेन गेट जो होता है फ्लाइट का, उसके बाद पार्टीशन लगा रहता है, उस पार्टीशन के बाद की सीट थी ना। उस पे था कि ये इमरजेंसी सीट है, ना वो खिलने वाला गेट था, ना ही वो खुलता है, ना ही उस पे लिखा हुआ है, ना कोई नियम है, सिद्धांत है, कुछ नहीं है उसका। लेकिन मैं बैठी हूं तो मुझे हटाया जा रहा है। मैंने कहा कि अगर कोई ऐसी बात है तो आप मुझे नियम दे दीजिए, इसकी एक नियमावली होती है वो मुझे दे दीजिए, रूल बुक है वो जिसको कहते हैं आप वो दे दीजिए मुझे, हम उसमें नियम देख लेते हैं। आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमें भी कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मैं यात्रा कर सकती हूँ पीछे बैठ के कर लूंगी, नहीं कर सकती हूँ तो मैं वापस जाऊंगी। ये मेरा उनसे कहना था। कुछ लोग आ गए, उन्होंने कहा आप रूल बुक दीजिए ना, पर उनके पास रूल बुक नहीं थी और ना ही कोई ऐसा रूल था कि अगर इमरजेंसी सीट होती तो आप लोगों ने भी देखा होगा, पूरा देश जानता है इस चीज को। वो क्या होता है, उसमें इमरजेंसी लिखा रहता है, वो गेट खुलता है और उसके सब नियम सिद्धांत उनको यात्रियों को बताए जाते हैं कि आपको दूसरों की हेल्प करना है। परंतु यहां जिस सीट पर जो सीट मुझे दी गई थी उस सीट पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने उनसे कहा मुझे रूल बुक चाहिए। कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है यहाँ, क्यों ऐसा लेट हो रही है फ्लाइट? तो फ्लाइट किसके कारण लेट हो रही है? फ्लाइट स्पाइस जेट के जो स्टाफ था उसके कारण लेट हो रही है। हमने अपनी बात कही कि हमें रूल बुक दे दो, बस हो गया। अब अगर वहां इमरजेंसी सीट होती तो उसमें निश्चित रूप से वो नियम कानून होते, ऐसा कुछ भी नहीं था। लोगों ने कहा कि क्यों नहीं दे रहे हो, इसकी रूल बुक क्यों नहीं दे रहा हो, आपके पास होना चाहिए और आपको देना चाहिए। फिर भी लोगों को शायद ऐसा लगा कि मैं अपनी वीआईपी गिरी दिखा रही हूं। मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूं, मैं एक सन्यासी हूं और मैं उसी भाव में रहती हूं कि मैं जो जन सामान्य की पीड़ा है वो मैं समझती हूं। मैंने रूल बुक इसलिए मांगी कि आप मुझे रूल बुक दीजिए, जिससे हर व्यक्ति का अधिकार है और वो अधिकार व्यक्ति के पास होना है, जानना चाहिए, उसको जानने का अधिकार है। आप फ्लाइट में यात्रा कर रहे हैं, मैं एक जिम्मेदार सांसद हूं और एक व्यक्ति भी हूं। मैं चाहती हूं इस बात को
कि कैसे भी करके अगर हम यात्रा कर रहे हैं तो वो उन नियमों के अंतर्गत यात्रा करें जिसमें हम भी सुरक्षित रहें और बाकी सभी पूरी फ्लाइट के जितने यात्री हैं वो सुरक्षित रहें और फ्लाइट सुरक्षित रहे। आपको ये भी जानकारी होगी कि मैं वहां की मेंबर होती हूं, मैं वहां की चेयरमैन होती हूं, मेरे अंडर में 6 सदस्य आते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के। मैं उन सदस्य को या मैं जनता को क्या जवाब दूंगी अगर मैं ही गलत करूंगी तो? मेरी सीट है, मैं उस पर बैठी हूं, आपने मुझे अलॉट की है सीट और इसलिए मैं बैठी हूं। मैं कोई अधिकार नहीं बता रही थी कि मैं सांसद हूं इसलिए मुझे ऐसा होना चाहिए, लेकिन जनता को ये जानने का अधिकार है कि कहां गलत हो रहा है। और जो लोग ये बोल रहे थे कि अरे तुम्हें तो शर्म नहीं है, तुम्हें तो ऐसा, उनकी मानसिकता कुछ है ही नहीं। वो अपने सिर्फ व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत सुख और निहित स्वार्थ के लिए जीते हैं। उन्हें जानना चाहिए था कि आखिर ये रूल बुक क्यों नहीं है। आज को वो ये नियम तोड़ रहे हैं, कल को दूसरे और नियम तोड़ सकते हैं, जिसके कारण उड़ती हुई फ्लाइट किसी संकट में आती है तो फ्लाइट वाले हाथ खड़े कर देंगे, कंपनी हाथ खड़े कर देगी और जनता को तो कुछ पता ही नहीं है। मैंने इस एप्लीकेशन में लिखा है कि जो दोषी हैं उसकी जांच की जाए, पूरी घटना की जांच की जाए और जो दोषी है उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही। आप देख रहे थे इन्वेस्टिगेशन टाइम्स न्यूज। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद।